जरा सोचिए, आप एक हाई स्टेक्स टीम में हैं और ये आपका पहला दिन है। आपको अपना पहला बड़ा काम सौंपा गया है। और ये कोई मामूली काम नहीं है। ये एक ऐसी फाउंडेशनल चीज है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में हर चीज को पावर देती है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं कि एक इंटर्न के तौर पर आपका पहला इंजीनियरिंग टास्क कैसा दिख सकता है। बैटरी मॉडलिंग। चलिए मान लेते हैं कि आप एक नए इंटर्न हैं जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस टीम में शामिल हुए हैं। ये वो टीम है जो बैटरी पैक का दिमाग बनाती है। और अब आपका पहला प्रोजेक्ट आने वाला है। इस टास्क को पूरा करने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम पहले मिशन को समझेंगे, फिर सही टूल्स चुनेंगे, सिमुलेशन बनाएंगे, नतीजों को एनालाइज करेंगे और आखिर में अपनी फाइंडिंग्स पेश करेंगे। तो मिशन ये है, एक ऐसा सिमुलेशन बनाना है जो टीम को असली हार्डवेयर पर टेस्टिंग करने से पहले ही बैटरी एल्गोरिदम को वेरीफाई करने में मदद करे। ये एक बहुत ही जरूरी पहला कदम है। सीधे शब्दों में कहें तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है। एक स्टैंडर्ड बैटरी मॉडल बनाना है, उस पर लोड डालना है और फिर देखना है कि वो कैसे बर्ताव करता है। और ये सब कुछ सिमुलेशन में होगा, जो इसे सेफ और तेज बनाता है। और हाँ, इस काम को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, यही काम उन स्मार्ट सिस्टम्स का आधार है जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेफ और एफिशिएंट तरीके से चलाते हैं। तो ये वाकई में बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो कुछ भी बनाने से पहले हमें अपने टूलकिट को समझने की जरूरत है। मतलब हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या बनाना है, बल्कि ये भी समझना है कि हम इसे इसी तरीके से क्यों बना रहे हैं। देखिए, बैटरी को मॉडल करने के दो मेन तरीके हैं। एक तरफ है इलेक्ट्रोकेमिकल मॉडल्स, जो अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड होते हैं लेकिन असल दुनिया के एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही धीमे होते हैं। और दूसरी तरफ है इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल्स यानी ECMs। ये एक शानदार बैलेंस बनाते हैं। ये सिंपल है, तेज हैं और BMS जैसे रियल टाइम सिस्टम्स के लिए काफ़ी सटीक भी हैं। इसीलिए तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गए हैं। अब जो मॉडल हम बनाने जा रहे हैं वो थेवेनिन मॉडल का एक खास टाइप है। इसकी असली खासियत है ये रेजिस्टर कैपेसिटर या RC जोड़ी। ये हमें ये सिमुलेट करने में मदद करती है कि जब आप अचानक लोड डालते हैं, जैसे कार का एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो बैटरी का वोल्टेज कैसे एकदम से गिरता है और फिर धीरे धीरे रिकवर होता है। ये उस ट्रांजिएंट बिहेवियर को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है जो एक असली बैटरी के बर्ताव को दिखाता है। हमारी टूलकिट में अगला जरूरी हिस्सा है OCV SOC कर्व। इसे बैटरी का फिंगरप्रिंट समझिए। ये हमें बताता है कि जब बैटरी आराम कर रही हो तो उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए, जो उसके स्टेट ऑफ चार्ज यानी SOC पर निर्भर करता है। BMS इसी कर्व का इस्तेमाल करके समय के साथ होने वाली छोटी-मोटी चार्ज एस्टिमेशन की गलतियों को ठीक करता रहता है। और हम उस चार्ज का पता कैसे लगाते हैं? इसका मेन तरीका है कूलम काउंटिंग। ये बहुत सीधा साधा मेथड है। हम बस बैटरी में जाने वाले और बाहर आने वाले करंट को ट्रैक करते हैं, जिससे पता चलता है कि कितना चार्ज बचा है। हमारे मॉडल में SOC को ट्रैक करने का मेन इंजन यही होगा। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब असल काम करने का टाइम है। आइए सिम्युलिंक में इस मॉडल को बनाने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम इसे 4 आसान हिस्सों में तोड़ देंगे। सबसे पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, फिर हम वो ज़रूरी एक RC ब्रांच बनाएंगे। उसके बाद कूलम काउंटिंग के लिए SOC इंटीग्रेटर तैयार करेंगे और आखिर में हम अपना OCV लुकअप टेबल लागू करेंगे। तो ये वो असली वैल्यूज़ हैं जिनका हम अपने मॉडल में इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे पास 3.2 वोल्ट का नॉमिनल वोल्टेज है, 50 एम्पियर घंटे की कैपेसिटी है और हमारे रेजिस्टर्स और कैपेसिटर के लिए भी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। यही नंबर हमारे सिमुलेशन में जान डालेंगे। एक बार हमारा मॉडल बन गया तो हम उस पर ये करंट प्रोफाइल चलाएंगे। ये एक डायनामिक टेस्ट है जो एक तरह से ड्राइविंग की नकल करता है। हम रेस्ट से शुरू करेंगे, फिर 50 एम्पियर पे डिस्चार्ज करेंगे, फिर से रेस्ट, फिर 30 एम्पियर पे चार्जिंग और आखिर में फिर से रेस्ट। इससे हमें अलग अलग सिचुएशन में बैटरी का बिहेवियर देखने को मिलेगा। मॉडल बन गया, टेस्ट प्रोफाइल तैयार है। अब बारी है सिमुलेशन चलाने की और डेटा को एनालाइज करने की। अब आएगा सबसे मज़ेदार हिस्सा, जहां हमें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अपने एनालिसिस के लिए हमें 3 खास ग्राफ बनाने हैं। पहला ग्राफ दिखाएगा कि समय के साथ टर्मिनल वोल्टेज कैसे बदलता है। दूसरा ग्राफ समय के साथ स्टेट ऑफ चार्ज को ट्रैक करेगा
और तीसरा हमें आरसी सर्किट के अंदर के वोल्टेज को देखने देगा, जिससे वो ट्रांजिएंट बिहेवियर साफ साफ दिखेगा। ये पैरामीटर याद है, आरपी, इसकी वैल्यू है 0.02 ओहम। ये छोटा सा रेजिस्टर उस ट्रांजिएंट वोल्टेज डिप को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती तो लोड लगाते ही हमें वोल्टेज में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती। और अब एक कमाल की चीज़ देखिए, जब आप अपने वोल्टेज प्लॉट को देखेंगे तो उन रेस्ट पीरियड्स पर खास ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे कि लोड हटाने के बाद वोल्टेज धीरे धीरे कैसे रिकवर होता है। बस यही है थेवेनिन मॉडल का आरसी सर्किट एक्शन में, जो बैटरी के असली इंटरनल बिहेवियर की नकल कर रहा है। बहुत बढ़िया, हमने मॉडल बनाया, सिमुलेशन चलाया और कुछ ज़रूरी बातें भी सीखीं। अब आता है आखिरी स्टेप, अपनी सारी फाइंडिंग्स को एक प्रोफेशनल रिपोर्ट में तैयार करना। तो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? छोटी लेकिन पूरी। इसमें सिमुलिंक मॉडल का डायग्राम होना चाहिए, जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए गए वो होने चाहिए, जो प्लॉट्स आपने बनाए वो, और सबसे ज़रूरी, डेटा से निकाली गई 3 मेन इनसाइट्स। और आपके काम को परखा कैसे जाएगा? ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 35% आपके मॉडल की एक्यूरेसी पर है, लेकिन ध्यान दें कि आपके प्लॉट्स, डॉक्यूमेंटेशन और जो इनसाइट्स आप दे रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। बात सिर्फ मॉडल बनाने की नहीं है, उसे समझने और समझाने की भी है। और इस सब के आखिर में आपने न सिर्फ एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पूरा किया है, बल्कि आपने बैटरी मॉडलिंग इंजीनियर लेवल 1 का बैज भी कमा लिया है। ये आपकी कड़ी मेहनत और नई समझ का सबूत है। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि आपने कुछ बहुत ही कीमती प्रैक्टिकल स्किल्स सीखी हैं, जिन्हें आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट मॉडलिंग से लेकर सिमुलिंक और बीएमएस एल्गोरिदम तक, ये वो स्किल्स हैं जिनकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। हमने देखा कि थेवेनिन मॉडल कितना पावरफुल है, लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं और वो कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जहां एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल मॉडल ज़रूरी हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका बैलेंस इस फील्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स को हमेशा बनाना पड़ता है।